जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि विभिन्न ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में जानते हैं। यह बल कितना प्रभावशाली है, किस तरह से अपना प्रभाव डालता है, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है आपका सनातन वर्ष की इस वीडियो सीरीज ज्योतिष एक विज्ञान या अंधविश्वास में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में जाना था कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्रव्यमान के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूर्य का आकार अत्यधिक व चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बहुत कम होती है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाले बल अत्यधिक होते हैं। हमें इनका प्रभाव कैसे दिखता है, आइए जानते हैं। रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर चिजेवेस्की की पुस्तक द टेरेस्ट्रियल एको ऑफ सोलर स्टॉर्म के अनुसार उन्होंने सौर गतिविधियों यानी सोलर एक्टिविटीज के पैटर्न के कारण मानव जाति पे पड़ने वाले बड़े प्रभावों जैसे कि महामारी, युद्ध, दंगे आदि की जांच की। उन्होंने हैजा और डिप्थीरिया के आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया। उनके डेटा का विश्लेषण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज भी रिलेटिव है। उन्होंने सन स्पॉट साइकिल्स का जिक्र किया और बताया कि जब भी सूरज में उथल पुथल होती है तो उसका सीधा संबंध पृथ्वी पर मानव रोगों से होता है। उन्होंने इस उथल पुथल को कई सनस्पॉट साइकिल्स की मदद से समझाया, जिसमें पहला है ओर्बे श्वाबे सनस्पॉट साइकिल, जिसका साइकिल 11 वर्ष का है। दूसरा है हेल सनस्पॉट साइकिल, जिसका साइकिल 22 वर्ष का है। तीसरा है BEL सनस्पॉट साइकिल, जिसका साइकिल 35 वर्ष का है। हेजा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रत्येक 22 वर्ष में संक्रामकों की संख्या में उछाल आया है, जिसे हेल सनस्पॉट साइकिल की मदद से समझा जा सकता है। तो WHO ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होने के बाद भी हेजा पृथ्वी के चेहरे से गायब नहीं हो पाया है। WHO के अनुसार हेजा के सालाना 35 लाख मामले सामने आते हैं, उनमें से लगभग 1 लाख लोगों की हैजा से मौत हो जाती है। इस तरह रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर चिजेवेस्की ने पाया कि सौर गतिविधियों यानी सोलर एक्टिविटीज का सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अब यदि चंद्रमा की बात करें तो हम पाएंगे कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा यानी टाइड्स का सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से है, जो कि हमें प्रत्यक्ष है। चंद्रमा पृथ्वी पर उपस्थित जल को प्रभावित करता है। ज्योतिष में भी चंद्रमा को जल का कारक माना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मानव शरीर भी 70% जल से बना है, इसीलिए ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा से मानव शरीर भी प्रभावित होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक भी माना गया है। इसी कारण चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क यानी मन पर भी पड़ता है। इसका प्रमाण हमें रोमन सभ्यता से मिलता है। रोमन सभ्यता के अनुसार लूनाटिक लैटिन शब्द लूनाटिक से निकलता है, जिसे मूल रूप से पागलपन के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसे चंद्रमा के कारण होने वाली बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है। भारत में भी कुछ स्थानों पर मानसिक असंतुलित व्यक्ति को चांद मारा पुकारा जाता है। तो जैसा कि हमने जाना कि सूर्य और चंद्रमा मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए ज्योतिष विज्ञान में मानव जीवन को सूर्य कुंडली व चंद्र कुंडली की सहायता से समझा जाता है। यह कितना दिलचस्प है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान इतना उन्नत और सटीक है। तो इसी तरह अन्य ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन को कितना व कैसे प्रभावित करता है, जानने के लिए देखते रहिए सनातन न्यूज़।